नमस्कार बच्चों, मैं सिद्धि हिंदी विद्यालय से आप अभिभावक का सबका स्वागत करता हूँ। विशेष आप लोग को ख्याल रखता हूँ कि हमारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, खेल रहे होंगे, कि दूसरी जगह घूम रहे होंगे, क्योंकि ये 10वीं 9 क्लास है। खेलते खेलते 8वीं में आ गए और 8 में से 9 में आए, तभी आप सतर्क हो जाना, क्योंकि आपकी लाइफ का प्रथम स्टेप है। ये पहला स्टेप चालू हो गया है। अरे 9 में आप बराबर पढ़ाई करेंगे तो इसका लाभ आपको 10वीं में 100% मिलेगा। फिर से बोल रहा हूँ, जितना भी एग्जाम्पल सिखा रहा हूँ, ये सभी एग्जाम्पल आपको 10वीं में कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। तो बच्चों, निगलेक्ट मत करना, आलस मत करना। चलो चलता नहीं, चलाना नहीं है, 100% याद रखना है, 100% अपने को कामयाब करना है। तो पहला एग्जाम्पल, ये जो आपका सूत्र है, सूत्र में एक बार रिवीजन कर देता हूँ। a प्लस बी कोष्ठक का वर्ग ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग 2ab प्लस बी का वर्ग, माइनस का हो तो बीच में माइनस रखना। ए वर्ग माइनस बी वर्ग, इसका आता है ए माइनस बी ए प्लस बी। घन का घन की रीति से, तो ऐसे इधर खाली आप लोग का शेप और शेप ए प्लस बी कोष्ठक का वर्ग, ए का वर्ग माइनस बी वर्ग, इसका एग्जाम्पल है। तो पहला एग्जाम्पल है आपका उदाहरण 13 कि 2 वर्गमूल 2 प्लस 5 वर्गमूल 3। देखो पहला एग्जाम्पल प्लस में किया हुआ है, वर्गमूल 2 माइनस 3 वर्गमूल 3। इसमें एक काम करना है, पहले कोष्ठक में योग कर लो, फिर कोष्ठक खोल लो। कोष्ठक खोलने के बाद जो वर्गमूल संख्या है समान, इसको एक साइड रख दो। तो पहली संख्या आपकी है 2 वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2, या 2 प्लस 1 या 3 होगा, तो ये दोनों का योग 3 आएगा, 3 वर्गमूल 2। फिर 5 वर्गमूल 3 माइनस में 3 वर्गमूल 3, 3 समान है, 5 में से 3 गया तो 2 रहेगा, लेकिन चिन्ह है प्लस का। तो आपका आंसर आएगा 3 वर्गमूल 2 प्लस 2 वर्गमूल 3। ख्याल आ गया ना? वर्गमूल में जो संख्या है ये दोनों साथ में योग करना अथवा घटाव करना, तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा उदाहरण 14, 6 वर्गमूल 5 को 2 वर्गमूल 5 से गुणा करना। वर्गमूल में दोनों संख्या 5 साथ में है, सहगुणक है, पहले 6 है फिर 2 है, એટલે 6 गुणा 2 कर दो। अब वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5, जब गुणा होता है तो वर्गमूल क्या होता है? तो वर्गमूल एक इधर में समझाया हुआ है। वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5, जब आधार समान हो, गुणा में आधार समान हो, तो उसका जो घात है, क्योंकि 5 को 1/2 कोष्ठक में 1/2 लिख सकते हैं, इसका घात 1/2 प्लस 1/2, आधा प्लस आधा એટલે 1 आ जाएगा। 5 का घात कितना आ जाएगा? 1, એટલે आई संख्या 5। એટલે आपको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 बराबर कितना आया? तब 5 आया। क्यों? क्योंकि आधार समान है दोनों 5, और घातांक अथवा घात है 1/2 दोनों का योग करने का 1 आएगा। એટલે 6 गुणा 2 12 गुणा 5 बराबर 60। तो हमेशा 2 वर्गमूल हो तो 1 आएगा, 3 वर्गमूल हो तो 1 वर्गमूल बच जाएगा। ऐसे सब संख्या आपको याद रखना पड़ेगा। ये घातांक में ऐसा नहीं है कि ये से एग्जाम्पल आएंगे, ये नहीं आएंगे, ये नियम आएगा। 8वीं से लेकर 10वीं तक सभी नियम याद रखना पड़ेगा। अभी 15वां एग्जाम्पल है उदाहरण का
इसको भाग देना है। भाग में भी याद रखना कि 8 वर्गमूल 15 को 2 वर्गमूल 3 से भाग करना है। तो 8 वर्गमूल 15 है, उसको ऊपर लिखा जाएगा 8 गुणा 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 मतलब 15, क्योंकि नीचे 3 है और नीचे है आपका 2 वर्गमूल 3। 8 को 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा और वर्गमूल 3 वर्गमूल दोनों भाग में चला जाएगा। तो आपका बच क्या कितना है, कौन सी संख्या बच जाएगी? 4 वर्गमूल 5। आपका आंसर आएगा 4 वर्गमूल 5। ये 15 रहने देंगे तो चलेगा, लेकिन जब सिंपल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वर्गमूल 3 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा और वर्गमूल 5 बच जाएगा। तो 4 वर्गमूल 5। समझ में आ गया ना? तो इस तरह से आपका एग्जाम्पल है प्लस का, माइनस का, गुणा का और भाग का, सब एग्जाम्पल आपको समझ में आना चाहिए। अभी मैंने लिया है उदाहरण 16। व्यंजन को सरल कीजिए। सेम रीति है, लेकिन अभी इधर योग करना। 5 वर्गमूल 7 कोष्टक में और दूसरा क्वेश्चन 5 माइनस वर्गमूल 7। 5 प्लस वर्गमूल 7, दूसरा 2 माइनस वर्गमूल 5, 2 प्लस वर्गमूल 5। संख्या चाहे भिन्न भिन्न हो, रीति एक ही है। 5 को दूसरा कोष्टक के साथ गुणा करो और वर्गमूल 7 है उसको दूसरा कोष्टक के साथ गुणा करो। ऐसा कॉपी में जो किताब में डायरेक्ट दिया हुआ है मैं समझा रहा हूँ। 5 कोष्टक में 2 प्लस वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 7 कोष्टक में 2 वर्गमूल 5। इसको कोष्टक छोड़ देंगे तो क्या होगा? 5 तो 10 और 5 वर्गमूल 5, इसका आएगा 5 वर्गमूल 5। दूसरा है वर्गमूल 7, इसको 2 से गुणा करके 2 वर्गमूल 7 और माइनस में जो आपका दूसरा प्लस वर्गमूल 5 है, ये दोनों से 5 आएगा। बराबर है? समझ में आ गया ना? अभी ये जो पहला एग्जाम्पल है तो 10 प्लस 5 वर्गमूल 5 प्लस 2 वर्गमूल 7 प्लस 5 और 7, ये जो 7 है ना, पहले में 7 और 5 ये वर्गमूल में संख्या जो होती है ना, कोई भी उनकी गुणा करना। मतलब 7 गुणा 5 35। समझ में आया? 7 गुणा 5 35 ये आ जाएगा। ये एग्जाम्पल इधर आ गया। दूसरा एग्जाम्पल है आपका 5 प्लस वर्गमूल 5 और 5 माइनस वर्गमूल 5। ये आपका कोष्टक हो गया ए वर्ग माइनस बी वर्ग। सूत्र याद रखना, एक में प्लस हो दूसरे में माइनस हो और समान संख्या हो तो इसका सूत्र लगता है ए वर्ग माइनस बी वर्ग। इसका फुल फॉर्म आप कोष्टक विस्तार से करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, जो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका क्या आएगा? आपको समझ में आ गया कि वर्गमूल 5 का 5 और वर्गमूल 5 का वर्ग करना। 5 का वर्ग माइनस वर्गमूल 5 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना आएगा? 25 और वर्गमूल 5 का कितना आएगा? 5। 25 में 5 गया तो 20। समझ में आया? ये 20 आया। फिर से एक बार, एक प्लस हो एक माइनस हो तो दोनों पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। क्यों? ए वर्ग माइनस बी वर्ग। ए प्लस बी ए माइनस बी है, इसका होता है ए वर्ग माइनस बी वर्ग। सूत्र समझ में आ गया ना? अच्छा, चलो आगे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 7 का वर्ग। ये आपका सूत्र है ए प्लस बी कोष्टक का वर्ग। ए का वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग। ए का मान है आपका वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3 का वर्ग प्लस 2 वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 7 प्लस 7 का वर्ग, वर्गमूल 7 का वर्ग। तो पहले में आएगा 3 का वर्ग है ना, 3 प्लस 2 7
2√3√7, इसका कितना आएगा 21, 2√21, देख लो 2√21, और प्लस √7 का वर्ग ले 7, तो आपका आंसर आएगा 7 ने 10 प्लस 2√21। चौथा एग्जाम्पल है आपका लास्ट, √11 माइनस √7, दूसरा क्वेश्चन √11 प्लस √7, वही सूत्र आया, ए वर्ग माइनस बी वर्ग, ए वर्ग माइनस, क्योंकि दोनों संख्या समान है, ये वर्गमूल में है, और आगे थी एक वर्गमूल और एक सिंगल थी, तो वर्गमूल 11 का वर्ग माइनस वर्गमूल 7 का वर्ग, तो 11 माइनस 7 बराबर 4। तो मेरे ख्याल से बच्चों सभी को एक एक एग्जाम्पल उदाहरण का मैंने करवाया है, छोड़ा नहीं है, तो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।